इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फर्नांडो होता है, जो अपनी लाइफ से काफी परेशान होता है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर वो एक दिन पेंटिंग करता है, पर उस काम से भी वो दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, जिस दौरान वो उसे कहता है कि अगर तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी करो तो तुम थोड़ा ठीक महसूस करोगे। इसके बाद वो जूडो कराटे सीखने लग जाता है, पर वहां से भी वो चला जाता है। एक रात वो सड़क पर सिगरेट पीते हुए जा रहा होता है और तभी बारिश होने लगती है, जिस कारण उसकी सिगरेट भीग जाती है और वो उसे पानी में फेंक देता है, जो कि पानी में बहते हुए बैंक के सामने वाले गटर में चली जाती है और वो सिगरेट को देखता रहता है। फर्नांडो गटर के पानी को देखते हुए एक ब्रिज तक पहुंच जाता है, जहां पर पाइप में से सारा पानी आता है। तभी वो बैंक में चोरी करने के बारे में सोचता है। इसके बाद वो नीचे गटर के पाइप में जाता है और वो बैंक में जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और सोचता है कि इस काम को करने के लिए उसे एक टीम की जरूरत है। और वो वहां से निकलकर सीधा अपने दोस्त सेबेस्टियन के पास जाता है और उसे बैंक में चोरी करने के बारे में बताता है। उस वक्त सेबेस्टियन मान जाता है, पर उसे कहता है कि हमें इस काम के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स और गाड़ियों की जरूरत होगी। और फर्नांडो उसकी बात मानकर पैसों का इंतजाम करने के लिए एक डेबोजा नाम के आदमी के पास जाता है, लेकिन वो आदमी उसे पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तभी वो उसे कहता है कि एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद फर्नांडो उस दूसरे आदमी के पास चला जाता है जिसका नाम मारियो होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मारियो, जो कि एक चोर है, वो एक रात किसी के घर में घुस जाता है और लॉकर में से सारे पैसे निकालकर चला जाता है। अगली सुबह जब फर्नांडो मारियो से मिलता है तो वो उसे अपना पूरा प्लान बताता है और कहता है कि अगर हम चोरी में कामयाब हुए तो तुम्हें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मारियो उसकी बात मानकर उसके साथ बैंक के सामने अंडरग्राउंड पाइप में जाता है, जिस दौरान फर्नांडो उस पाइप की लंबाई नापता है और जिससे उसे अंदाजा हो सके कि उन्हें कितनी लंबी सुरंग बनानी होगी। और उन्हें यह भी पता था कि यह काम बहुत मुश्किल होने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं कि फर्नांडो और मारियो बात कर रहे होते हैं और उनके साथ वो डेबोजा भी बैठा होता है और फर्नांडो उन्हें अपना प्लान समझाने लगता है और बताता है कि बैंक के अंदर मोशन अलार्म लगे हुए हैं जो रात के वक्त ऑन होते हैं और अलार्म ट्रिगर होते ही साथ वाले पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा और तभी पुलिस वहां पहुंच जाएगी। पर तभी फर्नांडो उससे बचने के लिए एक ड्रेस लेकर आता है और कहता है कि मोशन सेंसर किसी इंसान की हीट को कैच करता है, ना कि किसी हलचल को, और इस ड्रेस की मदद से मोशन सेंसर कभी भी हमारी बॉडी की हीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और बस अब फर्नांडो को एक बात की चिंता थी कि बैंक के एंड लॉक को कैसे खोला जाए। तभी वो प्लान बनाते हैं और अगले दिन फर्नांडो बैंक में जाता है और वहां अपने कैमरे से फोटो खींचने लगता है, जिस दौरान सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। उसकी चेकिंग करने लगता है और कैमरा भी चेक करता है, पर उस कैमरे में कुछ नहीं होता क्योंकि फर्नांडो ने कैमरे का कार्ड निकाल दिया था। दरअसल ये फर्नांडो का एक प्लान था। वो वहां जानबूझकर सिक्योरिटी के सामने कैमरे से फोटो खींच रहा था ताकि वो उसे बैंक के नीचे तक ले जाए, जिसकी मदद से वो बैंक का नक्शा याद कर सके। और वो अपने कैमरे में सारी फोटो खींच लेता है, फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्नांडो अपने साथियों को ब्लूप्रिंट के जरिए बैंक के अंदर का नक्शा बता रहा होता है। इसके बाद वो अंदर जाने के लिए एक टनल बनाना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर बाद फर्नांडो कहता है कि हम बैंक के अंदर जाने के बाद लॉकर को कैसे खोलेंगे, क्योंकि बैंक के अंदर 400 लॉकर्स हैं जिन्हें खोलना बहुत मुश्किल है। तभी मारियो तय करता है कि वो उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में अपना लॉकर खुलवाएगा और अगले दिन वहां दूसरे बैंक की ब्रांच में जाता और वहां पर अपना लॉकर खुलवाता है और वो लॉकर नोट करता रहता है कि उसको कैसे खोला जा सकता है। इसके बाद फर्नांडो और मारियो एक वैन लेकर आते हैं जिसमें वो चोरी किए पैसे को लेकर भाग सके। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उनकी वैन के पेपर चेक कर रही होती है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम अल्बर्ट है, वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्हें बचा लेता है। वैन को लेकर अल्बर्ट के घर जाते हैं क्योंकि अल्बर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो सबको बैंक से निकालेगा और वो अपनी वाइफ को भी इस टीम में शामिल कर लेते हैं, जिससे मारियो बोलने लगता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तभी अल्बर्ट कहता है कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी वाइफ की वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। उसी रात को दिखाया जाता है जब सबके सब नाले के अंदर ड्रिल से सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं, पर अचानक उनकी मशीन टूट जाती है और लैंडस्लाइड हो जाती है, जिस कारण उनका बहुत नुकसान हो जाता है, जिसमें इनके इक्विपमेंट टूट जाते हैं और उन्हें दोबारा ये सब लेने के लिए मारियो से पैसे मांगने पड़ते हैं। पर मारियो कहता है कि मैं और पैसे नहीं लगा सकता, मैं पहले ही इस काम में बहुत पैसा लगा चुका हूँ, और मारियो वहां से चला जाता है।
जिस कारण फर्नांडो काफी परेशान होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। जब रात को वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छत पर होता है और तारों को देख रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहां से सीधा मारियो के पास चला जाता है और उसे बताता है कि हम दिन में बैंक के मेन गेट से एंटर करेंगे, जिस वक्त बैंक में बहुत लॉकर खुले होते हैं और जब हम सारा पैसा निकाल लेंगे तो पुलिस बाहर खड़ी होगी। उन्हें लगेगा कि हम सामान के साथ बाहर आएंगे क्योंकि किसी को भी सुरंग के बारे में कुछ नहीं पता। चोरी के बाद हम टनल से होते हुए बाहर निकल जाएंगे और ये बात सुनकर मारियो खुश हो जाता है और दोबारा उनके साथ मिल जाता है। और फर्नांडो ये भी बताता है कि दिन में ना तो मोशन सेंसर्स का खतरा होगा क्योंकि मोशन सेंसर्स रात को एक्टिव किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब रॉबरी की तैयारी में लग जाते हैं और अगले दिन सब के सब बैंक में चोरी करने के लिए निकल जाते हैं और एक आदमी सेबेस्टियन जो टनल बनाने में लगा होता है और बाकी सब बैंक के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही अपनी गन निकालकर सभी को डरा देते हैं और सभी लोगों को होस्टेज बना लेते हैं और बैंक के कैशियर को बैग में पैसे भरने के लिए बोलते हैं और तभी सीसीटीवी कैमरे में एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तभी बैंक के बाहर पुलिस आ जाती है और बैंक के अंदर फर्नांडो एक होस्टेज के सर पर गन रखकर बाहर आता है और पुलिस को कहता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला अंदर आया तो हम लोगों को गोली मार देंगे और वो वापस चला जाता है। तभी मारियो उस गार्ड को बाहर आने के लिए बोलता है। जब वो नहीं आता तो वो एक लेडी को पकड़ लेते हैं और उसके सर पर गन रखकर सिक्योरिटी गार्ड को बाहर बुला लेते हैं और उसे बैंक के बाहर भेज देते हैं क्योंकि वो इनके लिए खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेबेस्टियन सुरंग को पूरा करके दीवार तोड़कर बैंक में आ जाता है और वो सभी लॉकर रूम में जाकर एक मशीन की मदद से लॉकर तोड़कर पैसे निकालने लगते हैं। मारियो देखता है कि बैंक की छत के ऊपर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और तभी एक पुलिस ऑफिसर मारियो को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल है, अच्छा होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। पर मारियो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अगर तुमने जल्दी बैंक की छत के ऊपर से अपने लोगों को नहीं हटाया तो मैं यहाँ अंदर फंसे सभी लोगों को मार दूंगा। मारियो उस पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में लगा लेता है और दूसरी तरफ बैंक के अंदर चोर सभी कैमरे तोड़ देते हैं और वो सब अब तक काफी लॉकर तोड़ चुके होते हैं और सारा पैसा टनल के जरिए बाहर भेज देते हैं और बाहर पुलिस बैंक के दोनों रास्ते बंद कर देती है। और एक बार फिर वो ऑफिसर मारियो को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम अपने आप को सरेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। पर मारियो उनको अपनी बातों में लगा लेता है और कहता है कि इस बारे में मुझे अपने दोस्तों से बात करनी होगी। वो उसे इसीलिए अपनी बातों में लगा रहा था ताकि उन्हें सारे लॉकर खोलने का समय मिल सके और सारा पैसा सुरंग से ले जा सके और वो सब वहाँ से भाग जाए। फिर वो फोन काट देता है। इसके बाद मारियो एक बूढ़ी औरत को देखता है और उसे पता चलता है कि उसका जन्मदिन है। फिर वो उसे बर्थडे विश करता है, साथ ही वहाँ उसे एक चॉकलेट देता है और उसे बैंक से बाहर भेज देता है। तभी मारियो एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर से बात करता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल जेल के अंदर ही बिताए हैं। वो उनसे उल्टी सीधी बातें कर कर उनका टाइम बर्बाद कर रहा था और कहता है कि मैं अपने वकील से बात करना चाहूंगा। तभी पुलिस ऑफिसर उससे वकील का नंबर मांगते हैं। फिर वो एक होस्टेज का नंबर दे देता है और फोन आने पर खुद ही आवाज बदल कर बात करता है। दरअसल वो पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि उसके साथियों को पैसे चुराने के लिए ज्यादा समय मिल सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारियो के साथी सारा पैसा निकाल चुके होते हैं और टनल से सारा सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। उधर पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं कि मारियो उनका टाइम खराब कर रहा है और वो फोन काट देता है। और जब पुलिस ऑफिसर दोबारा उससे लॉयर को फोन करता है तो उसका फोन बंद आता है। तभी वो समझ जाता है कि वो लोग कोई और रास्ते से बाहर जाने वाले हैं। उस वक्त ऑफिसर की नजर एक ढक्कन पर जाती है और वो समझ जाता है कि वो गटर पाइप से भागने वाले हैं। और अंदर बैंक में मारियो सभी हॉस्टेज को ऊपर जाने के लिए बोलता है और वो सभी अपनी गन वहीं छोड़कर जाते हैं और वो लोग बोट में बैठकर टनल से होते हुए अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और अंदर सभी लोगों को जब पता चलता है कि चोर चले गए हैं, वो अपने फोन उठाकर अपने घर वालों को फोन करते हैं और बाहर आ जाते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर एक स्पेशल फोर्स को बुलवाता है और उसे गटर के बाहर निकलने वाले रास्ते से भेज देता है और वो आप अपने कुछ आदमियों के साथ बैंक में जाता है और देखता है कि सारा पैसा चोरी हो चुका है और अलमारी को हटाता है जिसके पीछे सुरंग का रास्ता होता है और उस पर बम बांधा होता है। पर जब ऑफिसर बताता है कि जो अंदर गन मिली है वो सब नकली है, फिर वो समझ जाता है कि यह बम भी नकली ही है और वो उसे हटाकर अंदर चला जाता है। पर तब तक वो अपने ठिकाने पर पहुंचकर सारा पैसा वैन में रख लेते हैं और अल्बर्ट के घर पहुंच जाते हैं और वो उस वैन को आग लगा देते हैं ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। और पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस चोरी में
कामयाब हो गए और वो सारे पैसों को आपस में बांट लेते हैं। फिर वो सब अपनी जिंदगी को मजे से जीते हैं और कुछ समय बीत जाने के बाद अल्बर्ट एक लड़की के साथ होता है और उसी वक्त उसकी पत्नी अल्बर्ट को उस लड़की के साथ देख लेती है और अल्बर्ट ने अपनी वाइफ को इस चोरी का सारा प्लान बताया हुआ था। वो गुस्से में पुलिस को चोरी के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस दौरान पुलिस सभी को पकड़ लेती है और जब फर्नांडो ये खबर देखता है तो वो वहाँ से शहर छोड़कर भाग जाता है और बाकी सभी लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें मारियो भी होता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद मारियो की बेटी जेल में आती है और कहती है कि वो एक अच्छा वकील ढूंढकर उसे छुड़वा लेगी और कुछ दिन बाद पुलिस फर्नांडो को भी पकड़ लेती है, पर बहुत जल्द उसे जेल से छोड़ दिया जाता है क्योंकि चोरी दौरान उन्होंने नकली हथियार इस्तेमाल किए थे, जिस कारण किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। और जब फर्नांडो जेल से बाहर आता है तो मारियो उसे लेने जाता है क्योंकि मारियो पहले जेल से बाहर आ गया था। और यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। इस कहानी के अंत में बताया जाता है कि यह एक सच्ची घटना है।